हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने टॉपिक नरेशंस को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपनी क्विज में हिस्सा लेकर देख सकते हैं आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और अपने आज का जो टॉपिक है वो है नरेशन। और नरेशन टॉपिक को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं। तो जब अपन नरेशंस की बात करते हैं तो इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग कौन से होते हैं ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जब आप शुरू से शुरू करोगे हमारी क्लास तब आपको समझ में आ जाएगा। अपन बात करते हैं कि नरेशंस के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपन कुछ नियमों का पालन करते हैं। इन नियमों की बात करें तो सबसे पहले जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आरवी को बदला जाता है। अब ये आरवी क्या है, आरवी की क्लास में देख लेना। उसके बाद आरवी की क्लास कंप्लीट हो गई। उसके बाद आरवी के बाद में बात करें तो अपन क्या लगाते हैं, कंजक्शंस लगाते हैं। और कंजक्शंस लगाने की भी अपनी कंप्लीट क्लास हो गई है। कंजक्शंस लगाने के बाद में अपन बात करते हैं पर्सन्स बदलने की, और ये पर्सन्स बदलने की भी अपनी कंप्लीट क्लास हो गई है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आगे किन नियमों का पालन करते हैं। तो अपन बात करते हैं टेंस बदलने के नियम। टेंस बदलने के नियम यानी अपन टेंस को किस प्रकार से बदलते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस को किस प्रकार से बदला जाता है या टेंस को नहीं बदला जाता है। मोस्टली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस को बदलते हैं, लेकिन कुछ एक कंडीशन है जिनमें अपन टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें अपन बात करें तो सबसे पहले मैं लिखवा देता हूं कि नोट, ये नोट लगा के लिख देता हूं। अगर आरवी का वाक्य यानी रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, आरवी क्या है पीछे क्लास में देख लेना आप लोग। अगर आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। पहली कंडीशन तो यही होती है भाई। अगर अपने पास आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो अपन आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। अब ये आरएस क्या बोल रहा हूं मैं, पीछे क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप वो देख लेना। इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं, उसके बाद में दूसरी बात लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल बताएं तो केवल दो एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आगे का नियम लिखेंगे। अगर आरएस का वाक्य आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। चलो अपन वाक्य बनाते हैं। जैसे राम says to me, वाक्य लिख दिया मैंने। राम says to me I do not believe in God। मैंने एक वाक्य लिखा भाई, राम says to me I do not believe in God, तो मैंने वाक्य लिख दिया। अब वाक्य को अपन आरवी देखें, आरवी देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आया है। ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब ये टेंस कौन सा हो गया, अगर आप लोगों ने हमारी टेंस की क्लास देखी है तो समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होने का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब यही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है। तो ये वाक्य मतलब प्रेजेंट में होना चाहिए, कहने का मतलब सीधी सी बात है। तो ये प्रेजेंट का हो गया है तो अपन इसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखो कैसे, ये डायरेक्ट वाक्य, मैं इनडायरेक्ट बनाता हूं इसका। तो सबसे पहले अपन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस चीज को बदलते हैं, वो आरवी को बदलते हैं। ये रही आरवी, इसको मैंने टेल्स में चेंज कर दिया। अब ये टेल्स में क्यों चेंज किया है, इसको आरवी को बदलने के नियमों की क्लास देखनी पड़ेगी। राम टेल्स मी, अब कंजक्शन में लगा देता हूं यहां पे दैट। दैट कंजक्शन है, वो कंजक्शन की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये रहा आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब ये पर्सन्स बदलने के नियमों में अच्छे से समझाया तो यहां समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहां पे ही कर देता हूं, डायरेक्ट मैंने ही कर दिया। अब बात करते हैं टेंस की। ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट।
तो अपन को इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा, क्योंकि अपनी आरवी जो है वो प्रेजेंट में है, और अगर आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। अब ये आई था, आई के साथ अपन कर्ता बहुवचन होने पे डू या डज में से डू का प्रयोग करते हैं। अब अपन आई को किस में चेंज कर दिया है, ही में चेंज कर दिया है, तो ही के साथ डू तो आएगा नहीं, डू नहीं आएगा तो क्या आएगा, ही के साथ डज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वचन करता है तो एक वचन हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये कर्ता बहुवचन था तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब आई है, तो ये आई को अपन ने ही में चेंज कर दिया तो डू को डज में चेंज कर देंगे। अब इनको आपस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि टेंस परिवर्तन नहीं हुआ अपना, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। नॉट बिलीव इन गॉड, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब अपना यहाँ पे टेंस परिवर्तन नहीं हुआ है। अब दूसरा बनाते हैं, देखो एक और बनाते हैं। आई विल से हिम, आई विल से हिम, विल यू हेल्प मी, और वाक्य को मैंने कर दिया कोमा में बंद। अब बात करते हैं इसकी, तो ये रहा वाक्य अपने पास फ्यूचर में। जिस वाक्य में विल या सेल आ जाता है वो वाक्य फ्यूचर का होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं किसको चेंज करूंगा, हेल्पिंग वर्ब को नहीं चेंज करेंगे भाई, ये ध्यान में रखना। तो आई को मैंने विल को विल रख दिया, ये रहा से, ये रही अपने पास आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। इसको अपन चेंज करेंगे तो इसको मैं टेल में चेंज कर देता हूँ। ये टेल में क्यों किया मैंने, ये मैंने समझाया हुआ है, हिम, और कंजक्शन मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ये कंजक्शन लगाने के नियमों में मैंने अच्छे से समझा रखा है। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अपन अब बात करते हैं, मैंने एक और बताया था कि अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो उसे अपन पॉजिटिव बना देते हैं, यानी सिंपल बना देते हैं। और सिंपल कैसे बनेगा, वो कंजक्शन के जस्ट बाद में कर्ता लिखने पे, कर्ता कौन सा है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को अपन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो अपन इसका भी क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट बनता है इसका ही। ये मैंने पर्सन्स बदलने के नियमों में अच्छे से समझा रखा है। अब बात करते हैं टेंस की, तो यू के साथ विल आ रखा है, ही के साथ भी विल आएगा, तो टेंस परिवर्तन नहीं किया है मैंने। और हेल्प मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार, तो मी वहां पे ऑब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो मी का मी आ जाएगा, वाक्य को कर देते हैं फुल स्टॉप लगाकर कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं, बाकी नियम मैंने समझा रखे हैं। देखो इसमें मैंने टेंस परिवर्तन नहीं किया है, डू को डज में चेंज किया, टेंस परिवर्तन नहीं किया है। यहाँ पे विल का विल रखा है, टेंस परिवर्तन नहीं किया है। पहला नियम तो ये हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट बात करें तो अगर नेक्स्ट बात करें तो क्या लिखूंगा मैं, नोट दूसरा लगाऊंगा और इसमें लिखूंगा मैं, अगर आरएस के वाक्य में कोई शाश्वत सत्य, गणितीय सत्य, वैज्ञानिक तथ्य हो, वैज्ञानिक तथ्य, कहावतें या मुहावरे हो, मुहावरे हो, तो आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। ये वाक्य लिख दिया भाई मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है अगर आरएस के वाक्य में कोई शाश्वत सत्य आ जाए, गणितीय सत्य आ जाए, वैज्ञानिक तथ्य आ जाए, कहावतें आ जाए, मुहावरे आ जाए, तो अपन आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके बाद चाहे आरवी अपने पास पास्ट में हो चाहे किसी भी टेंस में हो। जैसे एग्जांपल लिखेंगे अपन, जैसे मैं एक डायरेक्ट वाक्य लिखता हूं, जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द अर्थ moves round the sun। अब मैंने एक वाक्य लिख दिया भाई, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन।
टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी मूव्स अराउंड द सन यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। तो ये वाक्य हो गया शाश्वत सत्य। तो अपन इसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, अपन बाकी चेंज कर देंगे लेकिन टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसका जब मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा टीचर। अब सैड टू को मैं टोल्ड में चेंज कर देता हूं। क्यों किया है मैंने? आरवी में देख लेना आप लोग, बिल्कुल आसान से समझाया हुआ है। स्टूडेंट्स कंजक्शन दैट लगा दिया मैंने, और द अर्थ ये इसको अपन चेंज नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इसके टेंस की। तो टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट ऐसा का ऐसा इस वाक्य को लिख दूंगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट कब बनता है? सिंपल वाक्य है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो इसमें ये करता है क्वेश्चन में, तो वर्ब में एस लगा हुआ है। मैंने अर्थ को अर्थ रखा है, यानी ये क्वेश्चन रखा है, तो मूव्स की मूव्स आ जाएगी और राउंड द सन, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे गणितीय सत्य का और देख लेते हैं डायरेक्ट। ही सेड टू मी 2 + 2 makes 4, और वाक्य को कर दिया मैंने। अब आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें गणित की बात हो रही है, उसमें अपने पास शाश्वत सत्य की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गणितीय सत्य होने पर अपन टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। आपको ये तो चेंज करना ही है, तो इसको चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी। अब मैंने सेड टू को टोल्ड मी क्यों चेंज किया? क्लास हो चुकी है आरवी के बारे में। दैट कंजक्शन लगा देता हूं, ये थर्ड पर्सन है तो इसमें चेंज होगा नहीं। 2 + 2, और वाक्य को मैं ऐसा कैसा लिख देता हूं? मेक्स 4, और वाक्य हो गया कंप्लीट। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, किस कंडीशन पर आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना है। अब बात करते हैं आगे बात करें तो अब टेंस परिवर्तन कब होगा वो देखते हैं। टेंस परिवर्तन कब होगा, यानी कहने का मतलब टेंस बदलने के नियमों की बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस परिवर्तन कब होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि जब आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो तो आरएस के वाक्य का टेंस निम्न प्रकार से बदलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं लिखवाता हूं टेंस बदलने के नियम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 की। अगर आरएस का वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो उसे पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं। पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं। ये लो भाई, आसान सी बात बताइए मैंने कि अगर आरएस का वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो उसे पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं। अब पास्ट इंडिफिनिट में बदलने का मतलब है प्रेजेंट इंडिफिनिट का अगर वाक्य में क्या हो, जैसे मैं एक सिंपल सी भाषा में बताऊं, अगर आरएस के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आया हो तो उसे अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देते हैं। अगर आरएस के वाक्य में अपने पास डू या डज आया हो प्लस नोट आया हो तो उसको अपन क्या बना देंगे? डिड नोट में चेंज कर देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका एक एग्जांपल बताते हैं, 2 एग्जांपल करवाएंगे, उसके बाद वाक्य को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे लिखूं तो ही सेड, अब ये रही ही सेड टू मी, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है? पास्ट इंडिफिनिट में, यानी पास्ट में हो गई अपने पास आरवी। ही सेड टू मी आई लाइक टी। एक सिंपल सी भाषा में समझाते हैं, इसके बाद में दूसरा वाक्य समझाते हैं, आई लाइक टी। अब ये डायरेक्ट वाक्य, इसको इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ही टोल्ड मी दैट। अब ये इतना मैं क्यों लिख देता हूं? क्योंकि इतना मैंने पढ़ा दिया, बहुत पढ़ा दिया है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब बात करते हैं इसके टेंस की। ये टेंस कौन सा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस।
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में एस नहीं जुड़ता है, तो कर्ता बहुवचन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस एस आ गया है, तो कोई बात नहीं, इसमें एस नहीं है। अब बात करते हैं ही को अपन ने किसमें, आई को किसमें चेंज कर दिया, ही में चेंज कर दिया। अब ये टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा लाइक्ड और टी, और ये हो गया अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, और वाक्य हो गया कंप्लीट। दूसरा एग्जांपल समझाते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल समझाएं तो बात कर लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लिखेंगे और उसके बाद इसको कंप्लीट कर देते हैं। डायरेक्ट वाक्य लिखूंगा मैं, सी said to me, she does not like me, और वाक्य को मैंने कर दिया इन्वर्टेड कॉमा में बंद। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, को टेंस की बात करेंगे तो मैं इतना एक बार चेंज कर देता हूँ, इतना चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, सी टोल्ड मी दैट, और सी थर्ड पर्सन है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो ये मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ। अब अपने पास आया है डू या डज प्लस नोट, तो ये रहा डू या डज प्लस नोट को अपन क्या कर देंगे, डिड नोट में चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे डिड नोट में चेंज कर दिया। इसके बाद जो आया है वैसा का वैसा लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार अपन यहाँ पे कर देते हैं हर, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब ये तो दो मैंने सिंपल और नेगेटिव समझा दिए। अब बात करते हैं कि इंटरोगेटिव वाक्य की, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे एक डायरेक्ट वाक्य लिख देता हूं मैं, मैडम, हाँ ये वाक्य मैं बना देता हूं आसानी से, क्योंकि ये बहुत समझ में आने वाला आप लोगों को, और ये समझाने का तरीका भी बहुत आसान है मेरा। मैडम सेड इट टू मी, मैडम ने मुझसे कहा, भाई क्या कहा है, डू यू हियर मी, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। मैडम क्या कह रही है, क्या तुम मुझे सुनते हो, मैं तो उसे सुनता हूँ भाई, मैं क्या सारी जहां उसे सुनती है, उसे मतलब अपने घर पे जो भी है उसको सुनती है, मैडम को थोड़ी सुनेगी वो, तो ये ध्यान में रखना है। इसको मैं चेंज करूंगा किसमें, अभी बता देता हूं मैं, इसको मैं आस्कट में चेंज करूंगा भाई। अभी ये आस्कट में क्यों चेंज किया मैंने, ये आपको आरवी बदलने के नियमों को देखना पड़ेगा। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू रखा है, तो उसमें अपन इफ कंजक्शन लगाते हैं, तो मैंने लगा दिया इफ कंजक्शन। और इंटरोगेटिव वाक्य को अपन सिंपल बना देते हैं। सिंपल वाक्य कब बनेगा, जब आप कंजक्शन के जस्ट बाद में कर्ता लिखोगे। कर्ता क्या है, यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, इसके अनुसार मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई। अब ये तो इंटरोगेटिव वाक्य था। अब आप कहोगे सर इसमें डू आया है, इसको डिड में चेंज करो, नहीं। अगर अपने पास आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो उसको अपन सिंपल बनाते हैं, यानी पॉजिटिव बनाते हैं। और पॉजिटिव बनाएंगे, इसका टेंस परिवर्तन करेंगे तो पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाक्य कब बनता है, जब आप अपने पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। अब यहाँ पे कर्ता एक वचन, यहाँ पे अपने पास डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य था, इसे पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनाएंगे, और मी के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा हर, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है, केवल इंटरोगेटिव, तो उसको सिंपल बनाना है। अब वो टेंस के अनुसार बनाना है। अगर यहाँ पे अपने पास इजमार होता तो मैं यहाँ पे वाज वर्ब कर देता, वाक्य कंप्लीट हो जाता। आगे के टेंस में बदलने के नियमों में बताता हूँ मैं। ये हो गया अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने पर, यानी अगर आरएस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो मैं नंबर 2 पे लिखता हूं कि अगर आरएस का वाक्य, अगर आरएस का वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं आप लोगों को, तो अगर वाक्य में, आरएस के वाक्य में अपने पास क्या हो, इज, एम, आर आया हो, तो उसे आपको किस में चेंज कर देना है, वाज
या वर में चेंज कर देना है तो आपका वाक्य टेंस परिवर्तन हो जाएगा। यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है तो उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। चलो मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो चले, जैसे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया उसी तरीके से अपन इसको बनाएंगे। इसको किस तरीके से बनाएंगे, जैसे अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया उसी तरीके से बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, टीचर said to me, why are you going there, और वाक्य को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। अब बात करते हैं, ये डायरेक्ट वाक्य है तो इसको अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जिस चीज को बदला जाता है वो आरबी होती है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, टीचर आस्क्ड मी। अब बात करते हैं, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव हो और किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा हो तो अपन उसी डब्ल्यूएच वर्ड को क्या बना देते हैं, कंजक्शन बना देते हैं। और कंजक्शन के जस्ट बाद में पता ही है आप लोगों को इंटेरोगेटिव वाक्य है ये। अब ये इंटेरोगेटिव कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कैसे पता चला, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार मैं यहाँ पे यू कर देता हूं। अब बात करते हैं इसके टेंस की। ये क्या है, इज एम आर को आपको किस में चेंज कर देना है, वाज या वर में। तो ये रही इज एम आर आ रहा है, आर को आपको किस में चेंज कर देना, आई के अनुसार वाज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाज, और ये यू को अपने यहाँ पे लिख दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें आया है, देयर को देयर रख देते हैं और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव हो, केवल इंटेरोगेटिव, उसमें नोट नहीं आया हो, तो उसे टेंस के अनुसार पॉजिटिव बना देते हैं। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव वाक्य था, इसको मैंने क्या बना दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल वाक्य बना दिया है। देखो ये बना दिया सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस जो भी अदर वर्ड है वो आ गए। चलो एक और समझाते हैं इसका, उसके बाद में इसको भी कंप्लीट करते हैं। ये एग्जांपल चलो एक और लिखता हूं मैं, जैसे सी सेड टू हिम, यू आर डूइंग मिस्टेक इन माई रूम, और वाक्य को मैंने कर दिया, यानी एक मैंने सिंपल वाक्य लिखा है। अब बात करते हैं इसकी, इसको बनाते हैं, क्योंकि अपन ये सारे बताए हुए मेरे, तो मैं डायरेक्ट टेंस पे आ जाता हूँ। शी टोल्ड हिम दैट, यू सेकंड पर्सन आर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बात करते हैं टेंस की, क्योंकि टेंस अपने पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में आता है टेंस परिवर्तन। अब यू को अपने क्या कर दिया है, ही बना दिया है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। इसको आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कब बनेगा, जब सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ही के साथ आपको क्या कर देना है, वॉज कर देना है। ऐसा नहीं कि आर को आपने वर्ब में चेंज कर दिया, नहीं, यहाँ पे ये कर्ता को जिस तरीके से बनाते हैं उसके अनुसार यहाँ पे अपने इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके साथ भी आती है, इसके साथ भी आती है। ये रही मिस्टेक इन, और ये माई क्या है, माई पॉजेसिव फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन है। सी के अनुसार यहाँ पे मैं हर कर देता हूँ। यह आपको पर्सन्स बदलने के नियमों में मैंने अच्छे से समझा रखा है। ये हो जाता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3, अगर आरएस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, बदल देते हैं। ये हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी सिंपल सी भाषा में देखें तो अगर वाक्य में अपने पास हैज या हैव
आया है तो उसको आपको हैड में चेंज कर देना है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसके साथ भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका भी एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल करवा देते हैं इसका, उसके बाद आगे वाला टेंस पढ़ते हैं, क्योंकि जब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टेंस परिवर्तन करते हैं। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं। ही सेड, डायरेक्ट वाक्य बनाते हैं पहले। ही सेड टू मी आई हैव स्टोलन योर वॉच, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं, सबसे पहले इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, तो इसको तो मैं टोल्ड में चेंज कर देता हूं। क्यों किया है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो क्लास देख लेना। ही आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आर के सब्जेक्ट के अनुसार मैं ही को ये चेंज कर देता हूँ। मुख्य बात अपनी आज चल रही है टेंस बदलने की। ये रहा हैव। अब वाक्य में हैज या हैव आए तो उसको हैड में चेंज कर देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैड, और इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टोलन। अब ये सेकंड पर्सन है आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे मैं माई कर देता हूँ और वॉच, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। चलो इसका एक एग्जांपल और बनाते हैं, उसके बाद इसको आगे समझाते हैं आप लोगों को। इसका एग्जांपल एक और करवाएंगे, उसके बाद आगे वाला टेंस है वो लिखेंगे भाई, क्योंकि अपने पास आज लंबी क्लास हो जाएगी, ज़्यादा लंबी, अपने ज़्यादा एग्जाम्पल देते रहे तो। चलो इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं, और वो बनाते हैं जैसे शी सेड टू मी हैव यू एवर सीन माई ब्रदर, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मैं सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देता हूँ, सी आस्क्ड मी। अब हैव से शुरू हो रखा है इंटेरोगेटिव वाक्य, तो मैं यहाँ पे इफ कंजक्शन लगा देता हूँ। अब ये वाक्य आपके पास क्या है, इंटेरोगेटिव है। कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। क्यों, क्योंकि हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो इसके बाद में इसको अपन सिंपल बनाएंगे, तो कंजक्शन के बाद में आपको कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ। क्यों किया, आप देख लेना पर्सन बदलने में आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको सिंपल बनाना है। सिंपल भी किसका बनाएंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और आर में अपने पास पास्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। और पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा, जब आप इस हैव को यहाँ पे क्या लिखोगे, हैड लिखोगे। अब ये इंटरोगेटिव था, तब हैड जो है वो पहले था। अपन इंटरोगेटिव वाक्य को पॉजिटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में हैड आएगा, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ये एवर मैंने बीच में आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन माई फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सी के अनुसार। सी के अनुसार क्या हो जाएगा, हर, और ब्रदर, और वाक्य हो गया कंप्लीट। और वाक्य को कर दिया मैंने, फुल स्टॉप लगा दिया। ये हो गया आपके पास वाक्य। अगर अपने पास आरएस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसे किस में चेंज करते हैं, तो हैव को आपको किस में चेंज कर देना है, हैड में चेंज कर देना है। अब देखते हैं आगे एक और प्रेजेंट का, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास है, वो बोरियत महसूस करवाना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आरएस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देते हैं। ये हो जाता है आपके पास। यानी करने का मतलब वही बात है भाई, आप अगर अपने पास वाक्य में क्या है, नॉर्मल बात करें तो अगर हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया हो तो उसको आपको किस में चेंज कर देना है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज कर देना है। अगर नॉर्मल बात करें तो आपको हैज हैव को केवल हैड में चेंज करना है, बाकी आगे सेम रहेगा। अब इसका केवल एक एग्जांपल बताएंगे और इसको कंप्लीट कर देते हैं। जैसे एक डायरेक्ट वाक्य लिखेंगे, तो जैसे ही सी सेड टू मी आई
हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। अब ये सिंस मॉर्निंग क्यों आया है, ये आपको टेंस से जो अपन ने पढ़े हैं उन टेंस में देख लेना। मैं इस केवल एक बार अपने यहाँ डायरेक्टली से डायरेक्ट बनाने की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सी टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है सी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी। अब वाक्य में अपने पास हैव आया है, इसको आपको मोस्टली हैड में चेंज कर देना है, क्योंकि हैज आपको हेड में चेंज कर देना है, ये बाकी चीज है वो सेम रहेगी। हैड बीन डूइंग, अब ये क्या है, ये अपने पास फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, आर के सब्जेक्ट के अनुसार, वो पॉजेसिव फर्स्ट है तो इसका भी पॉजेसिव फर्स्ट बनाएंगे, और पॉजेसिव फर्स्ट होता है हर और सिंस मॉर्निंग, और वाक्य हो गया कंप्लीट। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अपनी जो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज की क्लास में अपन ने देख लिया कि टेंस परिवर्तन किस प्रकार से होता है, और अपना जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं आगे की क्लास में नए नियमों के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।